नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है जब कार मेकर्स ने बड़े बड़े डिस्काउंट्स ऑफर देने शुरू कर दिए हैं और अभी से ऐसे ऑफर्स आने शुरू हो रहे हैं जो दिवाली के आसपास आते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। देखो, कार कभी भी लोगे पर पता जरूर होना चाहिए कि डिस्काउंट कहां से शुरू हुआ और दिवाली होते होते कहां तक जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि कौन सा सही टाइम है कार लेने का। तो चलो फटाफट से देखते हैं कौन सा ब्रांड भाई कितने डिस्काउंट दे रहा है। भाई लाखों तक में पहुंच चुकी है कुछ कार, तो एक आध कार पे तो भाई 3-3 लाख का डिस्काउंट आ गया है। चलो लेट्स गो। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। ओके, तो भाई मैं फोन यूज करूंगा अपना, क्योंकि देखो डिस्काउंट है बहुत सारे और मैं अपने आप को इतना होनहार भी नहीं मानता कि सबको रट लूं याद कर लूं। तो भाई मैं तो देख देख के ही बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों होंडा से। होंडा, सबसे पहले क्वेश्चन आता लोगों का, क्या होंडा जो है देश से चली जाएगी? क्या होंडा की सेल जैसे कम हो रही है, कोई इशू आएगा? सेल भले उनकी उतनी बढ़ नहीं रही, पर दोस्तों एक्सपोर्ट्स की रिपोर्ट जो होंडा की है वो बहुत अच्छी आई है। यानी कि होंडा बिजनेस कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लॉस में जा रहे हैं। होंडा कोई बंद नहीं होने वाली है। इंडिया से बना बनाकर वो लोग बाहर कार एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो बिजनेस बहुत सही चल रहा है। तो यानी कि न्यू कार सेल्स भले उतनी नहीं हो रही है, बट फंडिंग उनके पास इंडिया से आ रही है, तो होंडा कहीं नहीं जाने वाली, निश्चिंत होकर आप कार ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं होंडा एलिवेट की। होंडा एलिवेट पे अप टू 1,25,000 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है। अब ये जो डिस्काउंट्स मैं आपको जितने भी बता रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप शोरूम में गए और आपने बोला कि भाई 100 लाख का डिस्काउंट दे दो, फलना यूट्यूबर बोल रहा था। इसमें क्या होता है, 70-80 हजार रुपए के आसपास कैश डिस्काउंट्स होते हैं। फिर उसके अंदर कुछ आपके कॉर्पोरेट ऑफर्स हो सकते हैं, आपकी कार एक्सचेंज वगैरह की वैल्यू हो सकती है। तो उन सबको मिलाकर, एक्सेसरी पैक वगैरह को मिलाकर ये एक एग्जैक्ट अमाउंट आता है कि कितना पैसा तक आप बचा सकते हो। तो होंडा एलिवेट ZX में सबसे ज्यादा ऑफर है 1.25 लाख रुपीस तक का। उसके बाद अगर आप VX ट्रिम लेते हो, वो आपका 80,000 रुपीस तक का डिस्काउंट जा रहा है। V ट्रिम लेते हो तो वहां पे 58,000 रुपीस का डिस्काउंट है। और अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो वहां पे 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, मैंने बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया, इसीलिए बेस मॉडल में कम है, क्योंकि टॉप वेरिएंट में जब बिकती है कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होता है, वहां पे ज्यादा डिस्काउंट आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हो भाई एक बहुत अमेजिंग सेडान की। मुझे ये सेडान काफी अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूं स्पेशली NA इंजन की, दैट इज होंडा सिटी, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपीज के ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर तो कोई बेस वेस का सीन ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है ऑल पेट्रोल वेरिएंट्स पे अप टू 1 लाख रुपीज का ऑफर है, प्लस 7 इयर्स की वारंटी होंडा आपको ऑफर कर रहे हैं होंडा सिटी। तो यहाँ पर होंडा सिटी की अगर 7 इयर्स वारंटी आ रही है, तो आप थोड़ा सा फाइट करके एलिवेट में भी इसको ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि एलिवेट भी महंगी कार है। अब यहाँ पर जो ये 1,10,000 रुपए की हम बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सीधा सीधा 80 to 90,000 रुपीज तक का कैश डिस्काउंट है। तो यानी कि भाई ये तो फ्लैट ही डिस्काउंट हो गया। अगर हम बात करें होंडा सिटी हाइब्रिड की, तो इस बार फिलहाल हाइब्रिड पे कोई ऑफर नहीं है। अब मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए क्योंकि शायद होंडा को रियलाइज हो रहा हो कि भाई लोग अब हाइब्रिड की तरफ मूव करेंगे, जिन्हें ईवी नहीं लेनी, क्योंकि थोड़ा सा फ्यूल का चक्कर भी चल रहा है। बट ये स्ट्रेंज है, हो सकता है आने वाले दिनों में हाइब्रिड पे होंडा सिटी पे ऑफर आ जाए। अभी मत लेना, क्योंकि नॉर्मली होंडा सिटी हाइब्रिड पे भाई साहब 1.5 लाख रुपए का ऑफर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं होंडा अमेज की। यहाँ पर अगर आप सेकंड जेन यानी कि पुरानी वाली होंडा अमेज S लेते हो, वहां पे आपको ऑलमोस्ट 97,000 रुपीज का ऑफर देखने को मिल रहा है। अगर आप थर्ड जेन जो लेटेस्ट होंडा अमेज है ZX ट्रिम पे 77,200 रुपीज के ऑफर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम VX ट्रिम की बात करें थर्ड जेन की, वहां पे आपको अप टू 60,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और बेस ट्रिम पे 13,000 का डिस्काउंट है। क्या ही डिस्काउंट है 13,000 रुपए का। अच्छा, यहाँ पे एक ऑफर और चल रहा है कि आप होंडा अमेज में 5,000 रुपए देके VX में 360 कैमरा एड ऑन करा सकते हो और 15,000 रुपीज देके ZX में एड ऑन करा सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से। यहाँ पे सबसे पहले EV की बात करते हैं। EV पे यहाँ पे देखा जाए तो टियागो EV पे आपको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम बात करें टाटा पंच EV, नेक्सॉन EV की, तो यहाँ पे एक रेंज चल रही है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 40 से 60,000 रुपीज के बीच में देखने को मिलेगा। ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली टाटा की ICE कार्स पे कोई ऑफर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अभी तक टाटा ने डिस्काउंट रोल आउट नहीं करे हैं। पर हैरियर सफारी पे स्ट्रेट 50,000 रुपए कम कर दिए हैं। तो मुझे लगता है अभी ICE के ऑफर्स आने बाकी है, उसके बारे में जल्दी बताऊंगा। क्रेटा इलेक्ट्रिक पे जो है 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। एक बात माननी पड़ेगी भाई, होंडा क्रेटा इलेक्ट्रिक आके भी इतना वो वाला काम कर नहीं पाई जो MG की EV कार्स कर रही हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से मारुति की, क्या मेजर डिस्काउंट है। अच्छा, एक बार मारुति से वाले फटाफट से 2-3 EV है उसका बता देता हूँ। किया EV6 पे 10 लाख रुपीज का ऑफर चल रहा है। अब कोई सोच रहा होगा कि भाई फेक बता रहे हो, फेक नहीं बता रहा भाई, वो आती महंगी है, तो 10 लाख रुपए का डिस्काउंट बनता है उसमें। महिंद्रा XUV400 पे ऑलमोस्ट 2 लाख से 3 लाख के बीच का डिस्काउंट चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप ले रहे हो। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये 2024 का वेरिएंट है। आई सजेस्ट मत ही लो, क्या ही फायदा है।
आई मीन ले सकते हो, बट देखो XUV 3XO EV भी आने वाली है। अगर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2024 का मॉडल है और पुरानी वाली XUV लुक्स को लेके आप ओके हो 400, तो ले सकते हो, पैसा वसूल चल रहा है। MG ZS EV पे 2.5 लाख का ऑफ है, कॉमेट पे 60,000 का ऑफ है एंड सिट्रन C3 पे 1.25 लाख का ऑफ है। चलो फटाफट से मारुति की कार्स के बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें मारुति के डिस्काउंट्स की जो अभी इस मंथ चल रहे हैं, तो वैगनआर में 90,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब ये जो 89,000 का डिस्काउंट है डेफिनेटली टॉप वेरिएंट पे है, तो लोअर वेरिएंट्स पर पता कर लेना, मुझे लगता है आराम से 70-80 हजार रुपए के आसपास तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मारुति स्विफ्ट की, तो इस पे 63,000 से 78,000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है आपको। अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा पे बेनिफिट अप टू 55,000। अब यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ है, बेनिफिट लिखा हुआ है, तो या तो मोस्ट लाइकली ब्रेजा अपना अर्बानो रीइंट्रोड्यूस करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कर दिया होगा। एक आध दिन में मैं आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब करके रखा करो दोस्तों, एक तो टाइमली आपको सारे अपडेट्स देता रहता हूं मैं। वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया प्लीज। तो ब्रेजा का डिस्काउंट लिखा हुआ है 55,000, पहली बार इतना मैंने देखा है ब्रेजा में आया हो, बट वो बेनिफिट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब भी बेनिफिट होता है तो यहाँ पे कुछ कैश डिस्काउंट होगा 15-20 हजार रुपए का, और बाकी हो सकता है आपको कुछ एक्सेसरी पैक वगैरह ये लोग फ्री दे दे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल्टो K10 की, यहाँ पे अप टू 73,000 रुपीज तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अगर हम बात करें सिलेरियो की, तो 68,100 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अगर आपको छोटी गाड़ियों में थोड़ी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार चाहिए हो, तो आप एस्प्रेसो ले सकते हो, वहां पे भी आपको 63,000 रुपीज 100 का, क्या बोल रहा हूं मैं, ये 63,100 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें लेटेस्ट वाली डिजायर पे, भाई उस पे हाईएस्ट डिस्काउंट चल रहा है 0 रुपीज का। सही बोल रहा हूं भाई, ओल्ड डिजायर पे 35,000 का डिस्काउंट है, नई पर इन्होंने डिस्काउंट ही नहीं दिया, जैसे पता नहीं भाई क्या ही हो रहा हो। तो यहां पर अभी मैंने जैसा चेक किया है कि ग्रैंड विटारा यानी कि नेक्सा की कार्स का डिस्काउंट मेंशन नहीं करा इन लोगों ने, फ्रॉन्क्स और ग्रैंड विटारा का। स्टे सब्सक्राइब, एक आध दिन में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब डेफिनेटली आपके माइंड में आता रहा होगा कि यार डिस्काउंट्स तो आने शुरू हो गए हैं, ले के ना ले क्या करे। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल कि अगर हम गाड़ी खरीद लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम डिस्काउंट ले लें उस पर मोटा, मान लो 2 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जितना भी है, और क्या हम फिर सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल डलवाकर उस पर सर्वाइव करने की अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि हमने 1.5 लाख बचा लिया, तो क्या ये लॉजिकल है? देखो मैंने कल वाली वीडियो में कहा था, ये टोटली आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल और रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा ही करना है तो प्रैक्टिकल सेंस में आप देखोगे तो आपने डिस्काउंट लिया ही नहीं फिर, क्योंकि आप धीरे धीरे अगर सिर्फ प्रीमियम फ्यूल डलवाते हो, जो कि अच्छी बात है, पर आपका पैसा धीरे धीरे आपकी पॉकेट से जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर आपका हाथ काफी टाइट है, आपके लिए कोई वैल्यू फॉर मनी फैक्टर वाली चीज आपको फीलिंग नहीं आ रही, तो कम से कम अगस्त एंड तक तो रुको, गवर्नमेंट को अनाउंस तो करने दो कि भाई क्या होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि E27 जो है 27 में आएगा, तो भैया ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। E27 का मतलब है 27% एथेनॉल ब्लेंड होगा फ्यूल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि E27 में आएगा तो भी गाड़ी ले लो। अब जिसको भी ये वाली फिलॉसफी फॉलो करनी है कर लो, पता नहीं कहां से आई है, क्यों आई है, और देखो उटपटांग चैनलों को पता नहीं भाई कौन तो क्या ज्ञान दे रहा है और क्या ही चल। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको काफी अर्जेंसी है, स्पेशली अगर आप CNG पेट्रोल वाली कार ले रहे हो, तो वहां पे एक बार कोई स्ट्रेटेजी शायद काम कर सकती है कि चलो ठीक है, पेट्रोल वैसे भी कम चलाओगे, CNG आपकी 80% अगर रहती है कम से कम, तो वहां पर आप फिर भी जो है प्रीमियम पेट्रोल के साथ मैनेज कर सकते हो। अदर देन दैट मुझे लगता है रुकना समझदारी है। इफ इन केस आपका जो बहुत टाइम से पैसा जोड़कर आप कार लेने वाले प्राणी हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ भाई। जो खुजली हो रही है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, मेरे को UPI कर दो, मेरे मुंह में फेंक के मार दो नोटों की गड्डी बंडल, भाई आई डोंट माइंड, पर ऐसे मत खराब। यहाँ पर दोस्तों मॉरिस गैराज यानी कि MG की कार्स पे भी बहुत तगड़े डिस्काउंट आए हुए हैं। अगर हम बात करें MG हेक्टर, अगर आप 5 सीटर ले रहे हो, अप टू 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है इनके शार्प प्रो पे, ठीक है। हेक्टर प्लस 6 सीटर अगर आप लेते हो तो वहां पे आपका अप्रोक्सीमेटली 2.30 लाख रुपीज का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। MG हेक्टर प्लस 7 सीटर जो आपकी है, यहां पर भी आपको 2.30 लाख का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों इनकी जो एस्टर है, MG की एस्टर पे भी 1.5 लाख रुपए के आसपास का ऑफर चल रहा है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, MG की EVs काफी बिक रही है, पर इनकी जो ICE कार्स है, पेट्रोल डीजल वाली, जनता उन्हें उतना प्यार दे नहीं रही है। इनकी टोटल कुल मिलाकर 6,000 के आसपास सेल होती है, जिसमें से नियरली मैं बता रहा हूं 65 to 70% EV सेल होती हैं। इनकी पेट्रोल कार, डीजल कार बहुत कम बिक रही है। सो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि क्या स्टेप्स ले सकते हैं। बाकी की वॉचिंग, मैं आने वाले दिनों में बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स आपको देने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।